यार लैब में ऐसे एपरेटस तो देखे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस देखे होंगे जिसमें एक जगह लिखा होगा ए फॉर एमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर। अब ये होते क्या है, हम तो जब नहीं चलते तो मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं और जानबूझ के कई बार 2-4 बार घुमा देते हैं उसको। तुम में से भी कितनों ने किया होगा, नीचे कमेंट में मेंशन कर देना कि बाबा जी अपन ने तो एमीटर बिगाड़ा था, वोल्ट मीटर बिगाड़ा था। ऐसा करना नहीं है कुछ अपन को, बट हाँ अगर हो गया हो इंसिडेंट्स कोई शेयर कर सकते हो तो जरूर करना। खैर ये जो डिवाइसेस हैं, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, गैल्वेनोमीटर से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर, कैसे कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर। चलिए पढ़ते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि इनके अंदर है क्या। अपन लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है गैल्वेनोमीटर एमीटर के अंदर। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे बनेगा, तो उसको समझने के लिए पहले ये बताओ कि एमीटर करता क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से ही बन रहा है। प्लस ये क्या मेजर करता है, करंट। सो इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। अब अपने सामने क्वेश्चन उठता है कि एमीटर बनाएंगे कैसे, वो तो अभी बाबा जी समझेंगे, मगर एमीटर को हम लगाते किसमें, सीरीज में या पैरेलल में। तो तुम ये सोचो कि अगर मैं एमीटर को पैरेलल में लगा दूंगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट सेम किस में होता है, सीरीज में। इसीलिए एमीटर इज ऑलवेज 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 कनेक्टेड इन सीरीज। क्योंकि अगर तुमने इसको पैरेलल में लगा दिया तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा भाई, करंट डिवाइड हो जाएगा और सही वैल्यू नहीं आने वाली करंट की। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कनेक्ट एमीटर इन सीरीज। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आइडियल बना लूं, आइडियल तो दुनिया में कुछ होता नहीं है ना, सिर्फ बातों में ही अपने पास आइडियल चीजें चल रही हैं। वो एक कार्नोट साहब थे जिन्होंने आइडियल इंजन दिया था, काश ऐसा इंजन बन जाता, बना तो है नहीं। आइडियली बेटा 4 बजे उठा करो, आइडियली बेटा 9 बजे सो जाया करो, आइडियली तुम्हें ना किताब सारी याद होनी चाहिए, आइडियली तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। आइडियली करें क्या भाई, आइडियली कुछ होता नहीं है, बट हाँ यहां आइडियल की बात करना जरूर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा, देखो ये अगर मेरे पास एक सर्किट है, अब इस सर्किट में अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने बैटरी लगा दी नीचे से 2 वोल्ट, तो तुम कहोगे सर एमीटर की क्या जरूरत है, सीधे सीधे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर तुम्हें वैल्यू पता है ना आर की और वी की, तभी तो तुमने निकाला। बट सर्किट में अगर नहीं पता होगा तो क्या करोगे, तो यहां तुम लगा दोगे एमीटर। अब तुमने यहां पर एमीटर तो लगा दिया, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस था 2 ओम, तो अब करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि अब रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, क्योंकि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, तो करंट तो 0.5 आएगा, करंट तो कम हो गया। सही करंट आया क्या, नहीं आया। तो इसीलिए आइडियली अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, आइडियली इट शुड बी 0 ओम आ सकता है, इसीलिए बता दिया। व्हाट शुड बी द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, इट शुड बी इक्वल टू 0 ओम। अब कैसे कन्वर्ट करें, हमें रेजिस्टेंस कम करना है, मेरा मेन मोटो ये है। अब बताओ जरा, गैल्वेनोमीटर से मुझे बनाना है एमीटर, कन्वर्जन करना है इसका, तो मैं कैसे करूं। मुझे ना रेजिस्टेंस कम करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस आइडियली होना चाहिए था 0। अब रेजिस्टेंस कम करना है, बाकी सारी जुगाड़े बाद में सिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना समझो, तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा। ऐसे सोचो, करंट को कम कर, रेजिस्टेंस को कम करना है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करूं, एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं कि सीरीज में लगाऊं। सीरीज में लगाऊंगा तो बढ़ जाएगा, पैरेलल में लगा देता हूं। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, यू कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस in parallel to the galvanometer, and this resistance is known as shunt resistance, which is connected parallel to the galvanometer. So galvanometer के पैरेलल में आपने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस जिसे अपन बोलते हैं, तो आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एक एमीटर में। तो अगर कोई आपसे पूछे कैसे कन्वर्ट करना है, तो कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू अ गैल्वेनोमीटर नोन एज शंट रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर विल कन्वर्ट इनटू एन एमीटर। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। अब रेंज जो है, देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, यहां पर 2-3 टर्म समझने वाली है। पहली टर्म समझने वाली है आईजी। आईजी को हम बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट।
जो कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करेगा, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर देगा, और ये कभी बदलता नहीं है। और ये हो तो बहुत छोटा सा पिद्दू सा होता है। अब ये पिद्दू सा अगर है तो मेरे किस काम का, मुझे तो 1 एम्पियर भी मेजर करना है, कभी 20 एम्पियर भी मेजर करना है, कभी माइक्रो एम्पियर भी करना है मेजर। मेरी रेंज तो बहुत वास्ट है, तो इसकी रेंज बदलने के लिए ही अपन शंट रेजिस्टेंस ऐसा लगाते हैं जो कि इसकी रेंज को चेंज कर देता है। हम पता है धोखेबाजी करते हैं, हम क्या करते हैं ना, जहां पर पहले गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, सपोज करो वो दिखा रहा है इस समय 10 मिली एम्पियर पे, तो हम क्या करेंगे ना, वो 10 मिली एम्पियर को प्रिंटिंग के टाइम पर जब हम रेंज बढ़ा देते हैं शंट से, वहां पर हम लिख देंगे 1 एम्पियर। अब मेरी आधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, बट अभी ज्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तुम तो ये समझ लो कि जब पैरेलल में लगाते हैं अपन, तो अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाता है एमीटर के अंदर। इतनी बात तो तुम्हें अच्छे से दिमाग में बिल्कुल यहां पर बैठ गई। चलो, ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो अब तुम ये देखो कि शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं अगर रेंज को हमें बढ़ाना है तो। शंट रेजिस्टेंस सपोज करो आई रेंज तक लेकर जाना है। IG क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। गैल्वेनोमीटर में से इससे ज्यादा करंट जाएगा तो वो जल जाएगा, और मुझे रेंज करनी है आई, बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जानी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक जुगाड़ लगाएंगे। हम ऐसी जुगाड़ लगाएंगे कि गैल्वेनोमीटर में आई करंट जब इधर से आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो सिर्फ IG होगा, और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा करंट है वो शंट से होकर निकल जाएगा। तुम्हें क्या पता अंदर क्या हो रहा है भाई, शंट से कितना करंट निकल गया, I माइनस IG, और IG करंट किससे चला गया, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर भी बच गया, तुमने बाहर से I करंट दिया, अंदर क्या हो रहा है उससे क्या करना, वो तो तुमने शंट को दे दिया काम। भैया तुम्हारा ये काम है, यही तुम्हें करना है, और जब ये काम नहीं करेगा तो खराब हो जाएगा अपना एमीटर। अब बताओ जरा, मुझे शंट रेजिस्टेंस निकालना है अगर I रेंज तक जाना है तो कैसे निकालूं? पैरेलल में लगा हुआ है शंट गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, G। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक। सो पैरेलल में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो भी होगा G है, और अगर करंट उसका IG है तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर ड्रॉप हो रहा है IG इंटू G। ये हो गया गैल्वेनोमीटर का ड्रॉप, यहां से IG आया, ये G, और शंट लगा हुआ है इसके पैरेलल में। शंट से कितना करंट जा रहा है, I माइनस IG, और रेजिस्टेंस है S, तो इसके ऊपर ड्रॉप क्या हो जाएगा, I इंटू R रेजिस्टेंस, सो I माइनस IG इंटू S। यहां से शंट रेजिस्टेंस सीधे सीधे प्रकट हो गया तुम्हारे सामने, और वो प्रकट होके आ गया IG इंटू G अपॉन I माइनस IG को सीधे नीचे ले आए, तुम्हारे पास शंट रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। और अगर तुमने नीचे से IG कॉमन ले लिया तो IG से IG हो जाएगा कैंसिल, और ये I बाय IG कहलाता है N। कैसे, क्या, ये क्या है, अचानक से N कहां से ले आए आप, ठीक है वो भी बता रहा हूं। तो देखो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1, ठीक। N क्या है, I बाय IG। अब देखो आप N क्या है, जैसे सपोज करो 1 माइक्रो एम्पियर तक मेरा IG था, इससे ज्यादा नहीं हो सकता गैल्वेनोमीटर में, और मुझे रेंज चाहिए, सपोज करो I की वैल्यू चाहिए मुझे 100 माइक्रो एम्पियर तक, तो N क्या हो जाएगा, I बाय IG 100 माइक्रो एम्पियर अपॉन 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर से माइक्रो एम्पियर कैंसिल, N की वैल्यू आ गई 100, यानी आपको शंट रेजिस्टेंस चाहिए G अपॉन 99, 100 माइनस 1। तो N क्या है, ये बता रहा है कितने टाइम्स रेंज बढ़ानी है। अगर मुझे 100 टाइम्स बढ़ानी है तो शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा G अपॉन 100 माइनस 1। अगर मुझे 50 टाइम्स बढ़ानी है तो हो जाएगा G अपॉन 50 माइनस 1 यानी 49। अगर मुझे 200 टाइम्स बढ़ानी है तो शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा G अपॉन 200 माइनस 1 यानी G अपॉन 199। कितनी आसानी के साथ शंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, ऐसे 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 निकल कर आ रहा है शंट रेजिस्टेंस। N की वैल्यू क्या है, I बाय IG। और अगर ये याद नहीं रख सकते तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। G क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। IG क्या है, IG है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। कहानी हो गई खत्म, पैसे हो गए हजम, कन्वर्ट हो चुका है आपका गैल्वेनोमीटर एक एमीटर के अंदर। अब आता है दूसरा कन्वर्जन कि बाबा जी आपने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब एक काम करिए आप इसको वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसे वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट होता है। तो वोल्टमीटर है क्या, वोल्टमीटर का नाम ही है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा आपको। वोल्टमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन अ क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। भैया आप जैसा करंट फ्लो हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उस टर्मिनल के क्रॉस वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर दे देगा। वोल्टमीटर
ठीक। ऑल्दो थोड़ी सी रीडिंग गड़बड़ होती है इसकी, बट चला लेते हैं। पोटेंशियोमीटर की सबसे एक्यूरेट होती है, बट चला लेंगे अपन वोल्ट मीटर को भी। चलिए, तो ये तो हो गई अपने पास क्या बात हो गई, ये बात हो गई कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम रहता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं, ये पैरेलल में कब होंगे, ऐसे लगा दिया आपने, इनके एंड पॉइंट्स कॉमन है। अगर मैं यहां पर एक V वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा, दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल में। इसीलिए कभी भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट कर दोगे, यू विल कनेक्ट दैट वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू दैट एलिमेंट। तो अगर आपसे बोले वोल्ट मीटर को कहां लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। हो गई कहानी खत्म। चलिए, तो ये भी बात समझ में आ गई कि पैरेलल में क्यों सेम होता है, क्यों कैसे होता है, लगाते क्यों है, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि बाबा जी एक बात बताइए, इसका आइडियली रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो यार जब तुम इसको पैरेलल में लगा रहे हो तो तुम क्या चाहोगे, जैसे सपोज करो आपको यहां पर एक एलिमेंट है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये आपके पास हो गई बैटरी 2 वोल्ट की, मान लो इसके अक्रॉस निकालना है। आपने यहां पर देखा कि यार ये सपोज करिए ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो इस पे 1 वोल्ट आ रहा था, 1 वोल्ट आ रहा था वोल्टेज, क्योंकि अभी तुमने मेजर कर लिया, बराबर बराबर ड्रॉप होगा दोनों पे। बट तुम्हें तो इसको ना एक्सपेरिमेंटली निकालना है, तो तुमने ये दोनों टर्मिनल लिए और यहां पर लगा दिया वोल्ट मीटर। जैसे ही तुमने वोल्ट मीटर लगाया, ओ हो, कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट अलग ही लेवल का चलते हैं आजकल ना। हाँ, यहां से आ रहा है करंट I, पहले आ रहा था भाई तुम्हारे पास 2/4 यानी 1/2 एम्पियर। ज्यादा दिमाग पे मत दो, कैसे आ रहा था करंट। अब ये करंट तो यहां पे आके डिवाइड हो रहा है। जब करंट डिवाइड हो रहा है तो पहले के कंपैरिजन में अब तो कम हो गया होगा करंट, या चेंज हो गई होगी उसकी वैल्यू। जब चेंज हो गई होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बदल जाएगा, तो पैरेलल में जो आंसर आएगा वो भी बदल जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, तुम तो ये चाहोगे ना कि ऊपर कोई करंट ही ना जाए। अब ऊपर अगर कोई करंट नहीं जाए तो दो दुश्मन हैं एक दूसरे के, कौन पता है, करंट और रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो अगर तुम चाहते हो कि ऊपर कोई करंट ना जाए ताकि अपनी रीडिंग ना बदले, ताकि अपनी वैल्यू गलत ना आए, तो तुम उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी कर दोगे आइडियली, जो पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ मान लिया कि बहुत ज्यादा कर दिया हमने। सो आइडियली इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल वोल्ट मीटर, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई करंट उसमें से जाए, थोड़ा सा जाता है, पिद्दू सा जाता है, मगर जाता है, इसीलिए रीडिंग जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं आती है। बट यस, आइडियली वी डोंट वांट, सो दैट्स व्हाई इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस बढ़े। किसका रेजिस्टेंस बढ़े, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़े। ओ, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़े, हाँ ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़े तो क्या करें, सीरीज में लगाएं कि पैरेलल में लगाएं। भाई सीरीज में लगाएंगे तो बढ़ेगा R1 + R2, पैरेलल में लगाएंगे तो कम हो जाता है। अभी एमीटर में किया अपन ने, इसका मतलब है किस में लगाना चाहिए, सीरीज में। तो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, resistance, a very high resistance is connected in series with the galvanometer, और ये आपका सुंदर सा वोल्ट मीटर तैयार हो गया। सो टू कन्वर्ट, मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार ये दिक्कत क्यों होती, मतलब बाबा जी एमीटर और वोल्ट मीटर का कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा। अरे सही तरह से पढ़ो यार, सही जगह पर हिट करो, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में। वो अक्षय कुमार ने हराया था ना एक मूवी में उतने बड़े से पहलवान को, फिर उसको पता चल गया था कि उसको कहाँ पे अटैक करना है। तो वैसे ही ना प्रॉब्लम के जो मेन एरिया है ना वहाँ पर अटैक करो, चीज़ें आसान हो जाती हैं दोस्तों। समझ तो गए ना तुम कहाँ ले जाना चाह रहा था मैं, हाँ पहुँच गए होगे बहुत तेजी में। ऐसी जगह तुम जल्दी पहुँचते हो। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अपन लगा देते हैं रेजिस्टेंस। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अपन रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और यहां पर अपन निकालने वाले हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टर्मिनल हो गया। अब गैल्वेनोमीटर से ही करंट जा रहा है तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, IG, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, जाएगा तो जल जाएगा, नहीं तो बर्न हो जाएगा, नहीं तो पॉइंटर टूट जाएगा। इसीलिए IG जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट हो गया आपका, ठीक है। और पैरेलल में आपको यहां पर मिल रहा है V,
तो अगर अपन देखें तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से करंट आया IG, तो इसके ऊपर ड्रॉप हुआ IG इंटू जी, इसके ऊपर ड्रॉप हुआ IG इंटू R, और यही तो आपको पैरेलल में V मिल रहा है। सो V इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू कैपिटल R, और IG कॉमन आ गया, जैसे ही IG कॉमन आया डिवाइड में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस R। G को इधर ले आओ तो R की वैल्यू आ गई आपके पास V बाय IG माइनस G। दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है V वोल्ट का, तो कितना रेजिस्टेंस लगा दें गैल्वेनोमीटर में, V बाय IG माइनस G। एक सिंपल सा डायग्राम, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R। वहां से कैलकुलेट किया मैंने R, V बाय IG माइनस G। खत्म हो गया डेरिवेशन, खत्म हो गया कन्वर्जन, खत्म हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यार कितने मजे के साथ अपन ने इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, ऑस्टेड साहब ने जो एक्सीडेंट किया था वो एक्सीडेंट अच्छा था दोस्तों। दाग अच्छे होते हैं, वैसे ही एक्सीडेंट्स भी कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हुआ हमारे पास गैल्वेनोमीटर खत्म, और यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी हम रोकेंगे। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।